फ्रेंड्स, मैं सुजीत सिंह वाली एडवोकेट अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लीज़ और रेंट एग्रीमेंट, ये दोनों क्या हैं, दोनों में क्या फ़र्क है और कब कब ये लिखवाए जाने चाहिए और कैसी हालात में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो दोनों केसेस में कैसे कैसे केसेस डलते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लीज़ और रेंट एग्रीमेंट। जब भी हम कुछ किराए पर लेते हैं या देते हैं तो हमारे सामने एक ही सवाल आता है कि हम क्या लिखवाएं। डिपेंड करता है कि हम किस हालात में क्या दे रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं। रेंट एग्रीमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। रेंट एग्रीमेंट ये 1 साल से कम पीरियड के लिए लिखा जाता है। जैसा कि हम घर को रेंट पर लेते हैं, कोई भी और चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज़ हम रेंट पर लेते हैं और अगर हमने रेंट एग्रीमेंट लिखवाना है तो हमारे दिमाग में आ रहा है क्या लिखवाएं, तो वो रेंट एग्रीमेंट लिखा जाएगा, ना कि लीज एग्रीमेंट लिखा जाएगा, क्योंकि 1 साल से कम पीरियड के लिए है। वो सारा का सारा रेंट एग्रीमेंट में आएगा। जैसा कि हम घर लेते हैं, कई बार दुकान भी लेते हैं। दुकान को ज़्यादातर लीज़ पर लिया जाना चाहिए, लेकिन रेंट एग्रीमेंट लेते हैं हम। अगर रेंट एग्रीमेंट रेंट पर ले रहे हैं दुकान, तो ये ध्यान रखें कि हर साल रेंट एग्रीमेंट दोबारा लिखा जाएगा, क्योंकि है ही वो 1 साल से कम पीरियड के लिए जो लीगली लिखा गया है। 1 साल के बाद उसमें क्लियर लिखा जाता है कि रेंट एग्रीमेंट इस तारीख से इस तारीख तक है। 11 महीने के लिए इसीलिए रेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है। 11 महीने के बाद उसमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती और मालिक मकान ये प्ली ले सकता है कि मैंने सिर्फ 11 महीने के लिए दी थी, मुझे ये मकान या दुकान जो भी चीज़ है वो खाली कर दें, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में क्लियर प्रोविज़न्स हैं कि आपने पीरियड दिया हुआ है, रेंट में आपने खुद साइन किए हैं उस चीज़ के लिए। रेंट एग्रीमेंट में किराया मंथली चलता है। आपने मंथली किराया लेना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 साल से कम के लिए आपने मंथली किराया लेना है। रेंट एग्रीमेंट में आप एडिशन अल्ट्रेशन बिल्डिंग में, मकान में, दुकान में नहीं कर सकते। ये भी रेंट एग्रीमेंट की एक कंडीशन होती है। रेंट एग्रीमेंट में ठीक है, बिजली प्रोवाइड करवाना मालिक का काम है, लेकिन आपको बिजली देनी है। बिजली का बिल वो अलग से एक क्लॉज आता है कि बिजली का बिल किराएदार भरेगा। अब रेंट एग्रीमेंट में सरकार का अलग प्रोविज़न्स है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हरियाणा में और पंजाब में रेंट एक्ट एप्लीकेबल है। हो सकता है किसी स्टेट में ना हो, बट मैं समझता हूँ तकरीबन स्टेट्स में रेंट एक्ट एप्लीकेबल है। हरियाणा में हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट एप्लीकेबल है। इसी तरह पंजाब में रेंट एक्ट है, दिल्ली में भी रेंट एक्ट है। दूसरी स्टेट्स में मेरे हिसाब से ज़रूर रेंट एक्ट ज़रूर होगा, जिसके अंडर हम किराए पर ले या दे सकते हैं, जिसके अंडर रेंट एग्रीमेंट लिखा जाता है और जिसके अंदर किराया कितना बढ़ना चाहिए ये दिया जाता है। और इसी रेंट एक्ट के अंडर ही ये प्रोविज़न है कि रेंट को अगर नहीं दिया गया तो किस प्रोविज़न के तहत एविक्शन केस डाला जाए। अब अगर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट की बात करूं, तो अगर किराया मालिक नहीं ले रहा तो सेक्शन 4 के अंडर आप कोर्ट में जा सकते हैं और किराया दिलवाने की कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने बिल्डिंग खाली करवानी है रेंट एक्ट के अंडर, क्योंकि आपका एग्रीमेंट है, तो सेक्शन 13 ऑफ रेंट एक्ट, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एक्ट का सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 13 के अंडर आप अपनी पर्सनल नेसेसिटी दे के रेंट एग्रीमेंट के तहत आप वो मकान बिल्डिंग जो भी है वो आप खाली करवा सकते हैं। ये रेंट एग्रीमेंट ही है
जो आपको बांध देता है कि इसकी शर्तें से आप बाहर गए तो आप इसके आपको खाली करना पड़ेगा। अब ये सब है रेंट एग्रीमेंट। रेंट एक्ट के अंडर, रेंट एक्ट के अंडर आपके पास 2-4 महीने किराया नहीं आया, आप कोर्ट में जा सकते हो कि इन डिफ़ॉल्ट ऑफ रेंट मैं इनसे खाली करवाना चाहता हूँ, ये मकान दुकान का किराया नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें रेंट एक्ट के अंडर आती हैं। अब बात करते हैं लीज़ एग्रीमेंट। ये लीज़ के अंदर, लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होती है। लीज़ में तकरीबन जो किराया जो लिखा जाता है वो ईयरली लिखा जाता है कि इस बिल्डिंग का साल का इतना किराया लिया जाएगा। अगर मंथली भी लिखा गया है तो साल के हिसाब से ही बनता है, क्योंकि साल से ज़्यादा पीरियड के लिए आपने साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए लीज़ देनी होती है। तो वो उसके हिसाब से ईयरली पर एनम ही लिखा जाता है कि पर एनम हर साल इसका किराया इतना होगा। लीज़ के अंडर एक तो सबसे पहला हो गया आपका जो है वो 1 साल से ऊपर का पीरियड हो गया। दूसरा, लीज़ के अंडर जो है ईयरली किराया हो गया। तीसरा, आपको जो है बिल्डिंग में ज़रूरत पड़ने पर एडिशन अल्ट्रेशन आप खुद करवा सकते हो, क्योंकि अब पीरियड लंबे पीरियड के लिए आपको दिया गया है और इस पीरियड में अगर कुछ भी हो जाता है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है मालिक को ठीक करके देने की, मालिक के हिसाब से उसको बिल्डिंग को उसको वापस करने की। तो वो एडिशन अल्ट्रेशन आप अपनी तरफ से करवा सकते हो लीज़ के अंडर। रेंट एक्ट के अंदर आप एडिशन अल्ट्रेशन नहीं करवा सकते। अगर लीज़ पर कोई बिल्डिंग दी या ली गई है तो लीज़ और कोई डिस्प्यूट हो गया तो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अदालत में दावे डलते हैं, ना कि रेंट एक्ट के अंदर दावे डलते हैं। रेंट एक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड एक दोनों अलग चीज़ें हैं। लीज़ अगर है तो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत पहले लीज़ एग्रीमेंट को कैंसिल करवाने की रिक्वेस्ट होगी, साथ ही कब्ज़ा वापस लेने की रिक्वेस्ट होगी। अगर मालिक डालता है कि किसी भी रीज़न से मुझे ये लीज़ कैंसिल करनी है तो वो कोर्ट से कैंसिल होगी। कोर्ट को रीज़न देना पड़ेगा कि ये लीज़ इस पीरियड से पहले मैं क्यों कैंसिल कर रहा हूँ। कोर्ट को इस चीज़ पे कन्विंस करना पड़ेगा। कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये लीज़ में अगर सपोज़ कर लें कि 10 साल के लिए ली गई है, मैं 2 साल या 3 साल में ही क्यों कोर्ट को कह रहा हूँ डिफ़ॉल्टर है, या इसने बिल्डिंग तोड़ दी है, या इसने किसी लीज़ एग्रीमेंट का किसी की वायलेशन की है, वो सारा कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। रेंट एक्ट में आपको आपकी पर्सनल नेसेसिटी दिखा के आप खाली करवा सकते हो, लेकिन यहाँ आप पर्सनल नेसेसिटी का ग्राउंड नहीं, बल्कि लीज़ एग्रीमेंट में किसी न किसी चीज़ को कमी को देखते हुए आपको कोर्ट को कन्विंस करना है कि मुझे ये टाइम पीरियड से पहले क्यों वापस चाहिए, या लीज़ एग्रीमेंट की वायलेशन कहाँ हुई है कि मैं इस लीज़ एग्रीमेंट को ख़त्म किया जाए। तो लीज़ और रेंट में दोनों में काफ़ी फ़र्क है। लीज़ में आप ईयरली जब पैसा की बात आती है, जब आप पैसा ईयरली लिखा जाता है, उसमें आप जल्दी से किराया नहीं बढ़ा सकते। लीज़ एग्रीमेंट में जल्दी से आप लीज़ लेने वाले के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि इसको खाली कर। आप एकदम, अगर उसने किराया नहीं दिया तो एकदम आप अदालत में नहीं जा सकते कि इसने 2 महीने का किराया नहीं दिया जी, लीज़ कैंसिल कर दी जाए। लीज़ क्योंकि लंबे पीरियड के लिए है तो 1-2 महीने के लिए आपको इधर उधर नोटिस आप भेज सकते हैं पर्सनली वकील से, लेकिन अदालत में जाने से पहले आपको नोटिस ज़रूर उसे देना पड़ेगा कि आपने ये डिफ़ॉल्ट किया है।
रेंट एग्रीमेंट में बिना नोटिस के भी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन लीज़ में आपको, क्योंकि लंबे पीरियड के लिए दी गई लीज़ है, उसमें पहले नोटिस उसे ज़रूर देना होगा। लीज़ की कंडीशंस, लीज़ एग्रीमेंट की कंडीशन और रेंट एग्रीमेंट दोनों की कंडीशन टोटली डिफरेंट हैं। जैसा कि मैंने आपको रेंट एग्रीमेंट में बताया, और लीज़ एग्रीमेंट में आप के पास फुल अथॉरिटी है कि आप बिल्डिंग में बिजली का बिल अपने नाम से ले लें। लंबा पीरियड है, कई बार ऐसा होता है कि लीज़ खाली प्लॉट की भी ली जा सकती है, उस पर तो कोई बिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो किराएदार उस लीज़ एग्रीमेंट के बेस पर ले सकता है बिजली का, पानी का कनेक्शन खुद वो अपने नाम पर ले सकता है। किसी भी तरह की हल्की फुल्की या कई बार बड़ी भी एडिशन अल्ट्रेशन वो कर सकता है, क्योंकि लीज़ एग्रीमेंट में ये लिखा गया है। अगर उसकी ज़रूरत है कि ये खाली प्रॉपर्टी मैंने ली है, इस पर मैं कमरे बनाऊंगा, या एक कमरा या दो कमरा या जैसा भी बिल्डिंग है, कई बार होटल ही पूरा किराए पर लिया जाता है, होटल में 5-10 साल के लिए लीज़ पर ले लिया, तो उसमें किसी तरह के एडिशन अल्ट्रेशन वो कर सकता है। लीगल डिस्प्यूट आने पर अदालत में सीपीसी के तहत जो दावा डलेगा, उसमें या तो सूट फॉर डिक्लेरेशन डलेगा कि इस लीज एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया जाए, साथ ही पोजेशन का डलेगा कि मुझे पोजेशन वापस दिया जाए। तो ये थे लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट में फ़र्क, लीज़ और रेंट में फ़र्क, और लीज़ और रेंट एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस में फ़र्क। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ आप तक उसी टाइम पहुँच जाए। आज के लिए बस इतना ही। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।